हमारी फीमेल हीरो फ्लावर पॉट में लगाती है, उसको जैसे पानी देती है और पेंटिंग करती है। नेक्स्ट ऑफिस में रहती है तो सभी लोग बातें करने लगता है कि देखो मिस्टर जी की वाइफ का फोटो। तभी उसको खांसी आ जाता है सीसी को। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि फोटो क्लियर नहीं है, पर ये फोटो बहुत ज्यादा सिमिलर है, कौन हो सकता है। लोग फिर से बात करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा लगता है कि मिस्टर जी उनकी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके हमारी फीमेल लीड ऑफिस में काम कर रही होती है तो उधर से मिंग की असिस्टेंट आती है और बोलती है कि आपको मिंग बुला रहे हैं। हमारी फीमेल लीड ऑफिस के अंदर जाती है। सीसी से मिंग माफी मांगती है फ्रूट्स का इंसिडेंट को लेकर और उसके लिए जो मिस वीवर की उसके लिए माफी मांगती है। उसको महंगा सा कॉस्मेटिक रखती है, बोलती है कि मेरी तरफ से तुम्हारे गिफ्ट। फिर बोलती है कि तुम क्या मिस्टर जी की न्यू वाइफ से मिली हो। जिसे बोलती है कि मिस्टर जी और मैं बहुत दूर रहती हूँ और मिस्टर जी की पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। मैं उनकी वाइफ के बारे में बोल दी तो मैं उनको ऑफेंड करूंगी। मिंग बोलती है कि तुम उसके बारे में कुछ और बता दो, कैसी कलर है, कितना लंबा हाइट है और कितनी एज की है। तो मिंग सॉरी सीसी बोलती है कि सॉरी मैं नहीं बता सकती। तो इस बात में मिंग बोलती है कि मुझे पता है कि मिस्टर जी कोई शादी नहीं की, वो वाइफ का नाम दे रहा है एज ए सील की तरफ यूज कर रहा है। सीसी वहां से चली जाती है। तभी वो कॉल आती है मिस मिंग की असिस्टेंट और बोलती है कि आप मिस सीसी को इतना महंगा गिफ्ट क्यों दे रही हो, तो मिस्टर जी को सट्यूस कर रही है। मिंग बोलती है कि मुझे पता, उसको सेंगू ग्रुप का न्यू प्रोजेक्ट है, उसको चार्ज बना दो। तो बाय बोलती ओके। जायंट बोलती है बाय मन में कि मिंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद तुम मुझे प्रमोट करोगी, पर ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम सीसी को क्यों दे रही हो, मन में बोलती है। इसके बाद बाय चली जाती है सीसी के पास और बोलती है कि तुम्हें सेट प्रोजेक्ट में सिपेट करना, तुम्हें रिपोर्ट बनाना। उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देती है। सीसी खुश हो जाती है। काम करते करते हमारी फीमेल घर पे सो जाती है। तभी हमारा मेल लीड आता है और हमारी फीमेल को देखता सही हुए तो उसके अपने लैपटॉप खुद ले लेता और देखने लगता है। सीसी बोलती है कि तुम याद है। फिर मिस्टर जी बोलते है कि तुम रिपोर्ट एनालाइज कर रही हो, तो बोलती है हाँ। फिर मिस्टर जी उसका रिपोर्ट देखते और बोलते है कि बहुत अच्छा है। मिस्टर जी बोलते है कि तुम्हें बेबी बॉदर तो नहीं कर रहा था। सीसी बोलती नहीं, पर तुम मुझे ऑल टाइम ऐसा कुछ मत करना। तो मिस्टर जी बोलते हैं क्या। फिर उसको किस करता, बोलते हैं कि ऐसा ना करो। मिस्टर जी उसको नेक पे बाइट करता, बोलता है कि ऐसा ना करो। फिर उसको ईयर को किस करता, बोलता है ऐसा ना करो। सीसी बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो मिस्टर जी, मैं ऑलरेडी सेन को बोल चुकी हूँ कि तुम मेरे अंकल दो, ऐसे मैं जाऊंगी ऑफिस में तो सबको मैं क्या जवाब दूंगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम बोल देना कि तुम मेरी वाइफ, और इसमें कोई भी सेम वाली बात है नहीं, जो रियल है ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो सीसी बोलती है पर तो मिस्टर जी उसको सोफा पे सुला देते हैं और किस कर रहे होते, किस करने का रुक जाते हैं। तो सीसी बोलती है कि तुम रुक क्यों गए। तो मिस्टर जी इसको किस करता है। तो जाती है मिस्टर के ऑफिस से, बोलती है कि मेरा रिपोर्ट मिला। तो बाय बोलती है कि वो रिपोर्ट मिला तो, लेकिन मिसेस मिंग को पसंद नहीं आया। वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उसका प्रोजेक्ट बाय देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है तो वो फीमेल लीड का नाम हटा के अपना नाम दे देती है। तो घर जाके खाना खाई थी तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारा रिपोर्ट चोरी हो गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोलती है कि मैंने थोड़ी ना गलत काम किया, पहले मुझे खाना खाने दो, मुझे बहुत भूख लगा है। आज से क्यों लग रहा है कि तुम्हें बहुत टेंशन हो रहा है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं हेल्प करूँ। तो बोलती है कि उसका जॉब मैं हैंडल कर लूंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑफिस आती है तो वो रूमर्स फैला देती कि मिस सीसी ने बाय का प्रोजेक्ट चोरी की है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट चोरी नहीं किया है। उधर से बाय आती है और बोलती है कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट चोरी किया है और उसको रिपोर्ट दिखाती है और बोलती है कि इसने मेरा नाम लिखा था पर तुमने अपना नाम लिख दिया। तभी हमारी फीमेल लीड को इस प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन करने लगती है तो बाय को नहीं आता है। तो मिस्टर जी उसको वीडियो सेंड करता है। तो जैसे बोलती है कि तुमने चोरी किया, वो वीडियो दिखाती है तो सभी लोग बोलने लगते हैं क्या बाय ऐसा काम कर रही है और उसको प्रमोशन चाहिए। तो बाय गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि वीडियो फेक है। मिस्टर जी आते हैं और बोलता है कि ये वीडियो मैंने इसको सेंड किया है। इसके बाद मिस्टर जी बोलते हैं उसको काम से निकालने के लिए। मिंग आती है तो मिंग से बाय हेल्प मांगती है, लेकिन बाय बोलती है कि मैंने तुम्हें, तो मिंग बोलती है कि मैंने सीसी को प्रोजेक्ट देने के लिए बोला था, ये तो नहीं बोलते कि तुम इसका रिपोर्ट चोरी कर लो। तो गुस्सा करने लगती है। तो मिंग बोलती है कि अगर तुम ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करती रहोगे तो मैं तुम्हारे दूसरे इंडस्ट्री में भी बैन करवा दूंगी। तो बाय रोते हुए चली जाती है। फिर चले जाते हैं। फिर हमारी लीड के पास मिंग चली जाती है और उससे माफी मांगती, बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि बाय ऐसा कुछ करेगी, एज ए प्रोजेक्ट के तौर पर मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रखोगी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा अनप्रोफेशनल हो रहे, इसलिए तुम वेकेशन ले लो। इस बात पे मिंग बोलती है कि तुम मुझे क्या काम से निकालना चाहते हो, उस गोल में ऐसे क्या चीज है जो तुम मुझसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि वो मेरी वाइफ है तो मुझसे कंपेयर ही नहीं कर सकती हो। तो मिंग बोलती है कि तुमको मैं इतने सालों से प्यार कर रही हूँ, क्या तुम्हारे हार्ट में मेरे थोड़ा भी फीलिंग नहीं है। बोलती है कि मिस्टर जी तुम एक नंबर की हार्टलेस हो। तो लोग गुस्सा कर चली जाती है। इसके बाद हमारी फीमेल काम कर रही होती है तो मिस्टर जी उसको कॉल करते हैं, बोलती है कि काम के बाद मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। तो बोलती है कि मैं बहुत बिजी हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि ओके मैं बटलर सू को बोलूंगा। तो ये फोन कट कर देती है। इसी मन में बोलती है कि
मिस मिंग गई है वेकेशन पे और मिस्टर ची भी ट्रैवलिंग करने के लिए चले गए। मुझे ऐसा लगा कि दोनों साथ में वेकेशन करने वाले हैं। मैं क्या उन दोनों को रिलेशनशिप में एक मिस्ट्री बन के रह गई हूँ। हमारी फीमेल लीड अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है तो मिस्टर सेन को देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करो, मुझे तो मिंग बुलाई थी। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैं मिंग का फोन लेकर तुम्हें मैसेज करके यहाँ पे बुलाया हूँ। तो चली जाती है। फिर हमारी फीमेल लीड जा रही होती है तो मिस्टर ची इसको पकड़ लेता और बोलता है कि मेरे पीठ पीछे तुम किसी अनदर को डेट कर रही हो। तभी सीसी एक्सप्लेन करती है कि मिंग के फोन से उसने मुझे मैसेज किया था, मैं उससे मिलने नहीं आई थी। तो मिस्टर ची बोलता है क्या तुम उसको फ्यूचर में करना चाहते हो, उसे डिवोर्स देके। उसे टेस्ट करता और बोलता है कि तुम ऐसा कभी सोचना ही मत। तभी उसको मिस्टर सेन कॉल करते हैं, बोलते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी सीसी बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मैं बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ गया है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने है, उसको कॉल दो। तो सीसी नहीं देगी तो मिस्टर ची उससे फोन ले लेते हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ची को छोड़ने के कितने पैसे लोगे। ची बोलता है कोई ह्यूमन देंगे, कोई थिंग नहीं है तो पैसे लेकर उसको सकते हो। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, तुम उसको छोड़ दो अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर ची बोलता है कि ओके मैं भी तुम्हारा वेट करूंगा, बोलकर फोन कट कर देता। और हमारी फीमेल लीड किस कर रहा होता है, सो किस कर देते हुए डॉक्टर रॉन्ग चले आते हैं और मिस्टर ची को बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जिसे बोलती है कि डॉक्टर रॉन्ग हम लोग नीस और अंकल नहीं है, एक्चुअली यही पर्सन है जिसने मेरे साथ पेन की थी, एक्चुअली मेरा हस्बैंड है। डॉक्टर रॉन्ग बोलते क्या। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुमने जो मुझे टैग दिया था स्कम बैग बीस्ट इनरिजनल पर्सन वो मैं ही हूँ। डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि हम लोग इतने सालों से फ्रेंड थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। डॉक्टर रॉन्ग सिसी को बोलता है कि इसको जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो वरना तुम्हारा लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा। सिसी बोलती है कि इतना भी बुरा नहीं है। डॉक्टर रॉन्ग चीज ऐसे टर्न होती है, वो अपने मॉम को बात याद करती है कि उसके डैड ने उससे फैमिली के संग शादी कर लिया था एंड दर वुमेन से। ये देखती है हमारी फीमेल। तो डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि मॉम दैट लिटिल सिस्टर। अब हमारी फीमेल डॉक्टर रॉन्ग का हाफ सिस्टर रहती है तो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और मिस्टर जी उसका पीछा करते हैं। मिस्टर जी को मैसेज करती है कि मुझे अकेले रहना, प्लीज ढूंढने मत आना। इसके बाद वो अपने ग्रैंड माँ के घर जाती है और बोलती है माँ तो कैमरा बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम टाइम से खाना तो खाती हो। तो बोलती हाँ। तो बोलती कि मैंने उसको देखा। तो बोलती किसको। तो डैड को। तो उन्होंने लगती है कि जब मुझे बुली किया जा रहा था, जब मुझे इरिटेट जा रहा था तो उन्होंने एक बार मुझे प्रोटेक्ट करने नहीं आया। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हारी मॉम और डैड का गलती है, दोनों सेमलेस पर्सन है, तुम क्यों उसका लेस चीज वियर कर रही हो, हमारी गलती थोड़ी ना है। फिर उसको समझाती है ग्रैंडमदर। तो हमारी सीन में जाने लगती है तो उसको की कॉल होती है, बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने सुना है कि तुमने मॉम को ग्रेवयार्ड के लिए $6 लाख किए हैं, कहीं तुम मॉम की तरह मिस्ट्री वाला काम तो नहीं करती हो ना, तो तुम्हारे पास इतने ही पैसे है, तुम इस विलेज में क्यों रहती है, ऐसे चली जाओ। हमारी फीमेल गुस्सा करने लगती है तो और भी बंदे लोग को बुला लेती है और बोलती है कि निर्धन होकर माफी मांगने के लिए। तो मिस्टर ची चले आते हैं युवक को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गौर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये लिज में चाइल्ड है और ये अपनी मॉम की तरह ही मिस्टर्स है, सबको एडजस्ट करती रहती है। मिस्टर ची बोलता है कि इसमें क्या है। तो गौर बोलती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। मिस्टर ची बोलता है गौर से कि तुम बिना वजह किसी को एलिगेशन लगा रही हो, इसलिए मैं लॉयर शू करेगा और बोल के चले जाते हैं। और मिस्टर ची अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, जो भी तुम्हें बुली करेगा उसको पे बैक तो करना ही होगा, तेरे अलावा तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। सिसी बोलती है कि वो लोग सही बोल रहे हैं, मैं इलिजिमेट चाइल्ड हूँ। मिस्टर ची बोलता है कि तुम मेरे हार्ट में बहुत अच्छी गर्ल हो, वो लोग तुम्हें सब नहीं करते। तभी सिसी बोलती है कि थैंक यू मिस्टर ची और बोलती है कि जब मैं बच्ची थी तो सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे पर मैं काम रहती थी, पर तुम बहुत अच्छे हो मिस्टर ची। फिर उसको किस करती है तो मिस्टर ची उसको बेड पे सुला के किस कर रहा होता है। जब किस कर रहा होता है तभी इसको टाइम मिलता है, बोलती है किसी तो मैं ड्रॉयर में रखी थी। मिस्टर ची बोलता है कि तुमने मुझे देने के लिए तुमने रख दिया था तो मैंने देख लिया। ठीक बोलती है कि मैंने स्ट्रेट से लिया था, मुझे सलाह कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तो मिस्टर ची बोलता है कि मुझे बहुत पसंद है, कल ही मैं इसको पहन के जाऊंगा। तो सिसी बोलती है कि मुझे पहनाने नहीं आता। तो मिस्टर ची उसके आँख के ऊपर रखता है और हमारी फीमेल रेडियो केस करने लगता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है चली जाती है मिस्टर ची की अपार्टमेंट में। तो ये देखकर सिसी पर शॉक हो जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लिंग बोलती है कि मैं मिस्टर ची की पर्सनल सिक्योरिटी होते, मुझे उनका तो की मेरे पास होना ही चाहिए, पर तुम उनके अपार्टमेंट में क्या कर रही हो। फिर बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रह रही हूँ। मिंग बोलती है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है ना, वो उसके साथ क्यों नहीं रहती हो, क्यों मिस्टर ची के साथ रह रही हो, वो क्या माइंड नहीं कर रहे। तो सिसी बोलती है कि दी वो माइंड नहीं कर रहा है। मिंग बोलती है कि मिस्टर ची के पास बहुत सारा विला, ये विला उनका इन फेवरेट है, तुम यहाँ पे कैसे रहने दे रहा है। मेरा ब्रदर मुझसे प्यार करता पर इतना प्रश्न कभी नहीं होता है। तब वहाँ पे मेड आती है, बोलती है कि मिस्टर ची, तभी वो बात घुमा देती है हमारी फीमेल लीड और मेड के हाथ से फ्रूट ले लेती है, बोलती है कि बाल बाल बच गई। उसे गले में नेकलेस देखती है, मेन तो सॉफ्ट हो जाती है। फिर फ्लैश बैक में दिखाया जाता है उनके पास कॉल आता है कि मिस्टर ची ने एक लिमिटेड एडिशन वाला नेकलेस लिए जो रिप्रेजेंट करता है लवर का। खुश हो जाती है कि मिस्टर ची उसको देने वाले, पर हमारी फीमेल लीड के पास देख के शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो सिसी बोलती है कि गिफ्ट है, अगर तुम्हें चाहिए तो
अपने लिए खुद खरीद लो। मिंग बोलती है कि इसको खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ओनली मिस्टर ची इसको खरीद सकते हैं। ऐसा लगता है कि तुमने उसे चोरी की है। जिसे बोलते है कि मैंने चोरी नहीं की है। तो मिंग बोलती है कि तुम्हारे गले में कहाँ से है, तुम ये मत बोला कि मिस्टर ची तुम्हें दिए हैं। ये लिमिटेड एडिशन नेकलेस है, इसका रिप्रेजेंट होता है लव। तो पता है नेकलेस का पहनने का क्या मतलब है? ची बोलती है कि मैं बॉयफ्रेंड दिया है। मिंग बोलती है कि मिस्टर ची भी तुम्हें लाइक करता है। इस बात पे सिसी बोलती है कि मिस्टर ची मुझे लाइक करते या नहीं करते, नन ऑफ द बिजनेस। तुम्हें पसंद नहीं हो मैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे को ब्लेम करो। तो मिंग गुस्सा के बाहर निकलती है। तभी दिखाया जाता है कि गर्ल उसको देख रही। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल के पास कॉल आता है, ग्रैंडमदर का तबियत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल। तो फटाफट हॉस्पिटल जाती तो उसकी ग्रैंडमदर चिल्लाने लगती है, बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम अपनी मॉम का सिमेट्री खरीदने के लिए से पैसा मिला, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम अब मैं एज ए मिस्ट्रेस के तौर पर काम करती थी, अब बंदे लोग के साथ सोती थी, तुमने उसी से पैसा ऑन किया है। तुम्हारी मॉम को मैंने 12 बोला था गलत काम ना कर, अब तुम वो गलत काम कर रही हो। मिस्टर ची बोलते है कि मेरी वाइफ है, मैंने इसको पैसे दिए हैं। ग्रैंडमदर बोलती है कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं उसको अच्छा खासा कुटाई करने वाली हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि ग्रैंडमदर में आती है, बाहर चली जाती है और मिस्टर ची ग्रैंडमदर के पास रुक जाते हैं। किसी के पास कॉल आता है मिस्टर सेन का, बोलता है कि तुम 2 साल तक क्लब में ऐसे मिस्ट्रेस की तरह काम की हो ना। जिसे बोलती है कि तुम्हें किसने बोल दिया? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारा सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। जिसे बोलती है कि मैं भले ही इलिजिबल चाइल्ड हूँ पर मैं खुद का प्राइड है, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो मुझे लाइक नहीं करता, बल्कि फोन कट कर देती है। की बात मिस्टर ची कॉल को बुलाए थे जो उसी ग्रैंडमदर को झूठ बोली थी कि वो वेटर काम करती है और वो बहुत सारे बंदे के साथ सोती है। पर डर जाती, बोलती है मुझे सब करने के लिए मिंग ने बोला था। उसको रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। तभी जैसी बोलती है कि अगर मिंग मुझे पसंद नहीं करते मेरे पास है, मेरी ग्रैंडमदर क्यों टॉर्चर कर रही है? चची बोलते है कि मैं डील कर लूंगा। तो चची बोलती है कि तुम कैसे डील करोगे, मुझे डिवोर्स देकर उसके संग शादी कर लोगे? तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हें सब किसने बोल दिया? चची बोलती है कि मुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए तुम दोनों झगड़ा करके ब्रेकअप कर लियो। जब मैं बेबी को बर्थ कर दूंगी तुम दोबारा उसके संग पिचअप कर लोगे। चची बोलता है कि तुम डिवोर्स के बाद क्या करोगी? तो बोलती है कि मैं हार्ड वर्किंग करूंगी, पैसे अर्न करूंगी और तुम चाहते हो तो मैं अपने बच्चों को भी परवरिश कर सकती है। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारा और मिंग का लाइफ कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मिस्टर जी बोलता है कि जब मैं अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दूंगा तब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? फिर मना करते बोलती कि तुम्हारा और मिंग का सो हमारा मेल किस कर लेता है। मिस्टर जी बोलता है कि मेरा मिंग का ऐसा कुछ नहीं, मैं ऑनली एक ही गर्ल को किस किया हूँ जो तुम हो। जी बोलता है कि मैं जिस गर्ल से प्यार करता हूँ मेरे साथ है, पब्लिक करने के लिए जा रहा था। बोलती है कि मैं इलिजिबल चाइल्ड हूँ। मिस्टर जी हाईली क्रिटिसाइज हो सकता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। सिसी मिस्टर से टाइम मांगती है, बोलती है कि पब्लिक मत करो, तो नहीं करता मिस्टर जी। दूसरी तरफ मिस्टर सेन वो पेंटिंग को देखा तो 4 साल पहले हमारी सीन में नीडी थी। तभी उसकी सिस्टर लिंग आती है, बोलती है कि जो इतनी सारे बंदों के साथ घूमती तो उसके पीछे पागल हो, पेंटिंग का नीचे गिराती है। पेंटिंग के अंदर हमारी फीमेल रेड का सन का फोटो रहता है और बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करती है। सन खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता है जिसी मुझसे प्यार करती है। बोलती है कि ब्रदर मैं आपको हेल्प करूंगी चेस करने में। इसका हमारी फीमेल लीड कंपनी भी रहती तो वहाँ पे मिस्टर चले जाते हैं और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती है, अपना लव को कन्फेस करते हैं। विलो बेल्टा प्रॉमिस करने के लिए उससे उधर से मिस्टर ची चले आते हैं, बोलते है कि मिस्टर सन तुम किसी मैरिड वुमेन को परस्यू करे, सही बात तो नहीं है ना? मिस्टर सन बोलता है कि ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये लोग शादी नहीं किए, अब तुम इसके हम करो, तुम इसके पर्सन ऑफ इंटरफेयर ना करो। तभी हमारी फीमेल रिंग दिखाती है, बोलती है कि मैं मैरिड हूँ। बोलती है क्या मैरिड है? मिस्टर ची की वाइफ तो नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर सन बोलते हैं कि तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहिए, तुम कोई और रीजन दो, ये तो मत बोलो कि तुम शादीशुदा हो। उधर से रिंग आती है, बोलती है कि ब्रदर ये बहुत ज्यादा लेस गर्ल है, बहुत सारे ट्रिक प्ले करी, आपको दिखाई नहीं देता ये क्लब में काम की है, बहुत सारे बंदे लोग के साथ सोई है और यंग एज में प्रेग्नेंट हो गई है। हमारी फीमेल चाटा मारती मिंग को और बोलती है कि तुम्हारा किसने राइट दे दिया मेरे लाइफ के बारे में इतना कुछ बकवास करने की? वैसे भी मैं शादी हो चुका है, अपने हस्बैंड के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, फिर प्रॉब्लम ही क्या है? उसको अक्यूज करने लगती है तो हमारा मेल लीड सभी के सामने फीमेल डो किस कर लेता है। तो लोग बोलते किस कर रहे हैं। किशन बोलते हैं कि तुम उसे कैसे किस कर सकते हो? तो मिस्टर बोलते हैं कि मेरी वाइफ है, इसके बल्ले में जो बेबी हो मेरा है। मिंग को बोलता है कि तुम्हें इस कंपनी से भी बाहर निकालता हूँ। बोलती है कि तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? तो मिस्टर ची बोलता है कि मेरी वाइफ अपना लो प्रोफाइल रखना चाहती थी इसलिए मैं हेल्प किया था। ऐसा कोई भी अंकल नहीं, नहीं मेरी नीज है, मेरी वाइफ और हम इसके हस्बैंड है। मैं अनाउंस करता हूँ कि हम लोग शादीशुदा है, मेरी वाइफ है। मीन बोलती है कि तुम्हारी वाइफ ऐसा वेट्रेस के टाइप पर क्लब में काम कर चुकी है, मैं तुम्हें वीडियो दिखाती हूँ। लेकिन फ्लैशबैक में मिस्टर मिंग का मोबाइल हैक करके सारा फोटो और वीडियो डिलीट करवा चुका था। ची बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को ऊपर सिलेंडर नहीं कर सकती, अपनी औरत को लेकर चली जाता है। ये बात मिस्टर ची सीसी के साथ कार में रहते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की ना, हम लोग का रिलेशनशिप ऐसा पब्लिक हुआ है। तो मिस्टर ची बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरी वाइफ। तो मिस्टर ची बोलता है कि हम लोग का शादी चुका, तुम मुझे क्या बुलाओगी? बोलती क्या बुलाऊंगी, हस्बैंड? तो बोलती हाँ। मिस्टर ची बोलता है कि तुम मुझे हस्बैंड बुलाओगे? तो बोलती कि चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। उसके बाद मिस्टर ची के लिए हमारी
फीमेल एक मछली बनाई थी। तो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे फिश बहुत पसंद है। सीसी बोलती है कि उस दिन तुम बस फिश को ही खा रहे थे ऑल टाइम। मिस्टर ची खाते तो उसको फिश बहुत पसंद आता है। एक सीन में दिखाया जाता है मिस्टर अपनी मॉम से मिलाने के लिए हमारी फीमेल लीड को लेकर जा रहा था। तो बोलती है कि मैं किसी अनदर डे चलो क्या। तो मिस्टर ची बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर ची की मॉम से मिलती है और ग्रैंड मदर से मिलती है। तो मिस्टर ची की ग्रैंड मदर हमारी फीमेल को खानदानी एक ब्रेसलेट देती है। मदर बोलती है कि मिस्टर ची अपनी मदर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे क्यों। मिस्टर ची की मदर बोलती है कि तुम मिस्टर ची की बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। तो बोलती है हाँ 5 मंथ। बोलती ट्विंस। तो बोलती है हाँ, जो भी चीज पसंद भी देने के लिए रेडी हो, इसलिए तुम पुअर हो ना। इसके बाद वो लोग रूम में जाते हैं। तो मिस्टर ची बोलता है कि पहले की तरह रूम लग रहा है। हमारी फीमेल बोलती है कि लगता है कि तुम्हारी मॉम मुझे लाइक नहीं करती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मॉम तुम्हारे लिए मेरे पे बड़ा गुस्सा है क्योंकि मैं उनके पसंदीदा लड़के से शादी नहीं की, इसलिए मॉम मुझे लाइक नहीं करती, मुझे नफरत करती है। इसे बोलते हैं कि पेंटिंग किसने किया है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं चेंज करवा सकता हूँ। तो बोलती नहीं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर ची अपनी मॉम से बात करा था। उसकी मदर बोलती है मैंने तुम्हें शादी करने के लिए हुआ था रिच गर्ल से, तुम्हारे बैकग्राउंड के इक्वल हो, लेकिन तुमने किस गर्ल से शादी कर लिया, इलिजिनेट चाइल्ड से, और प्रेग्नेंट भी हो गई, तुम उसके साथ लाइसेंस भी ले चुके हो। मिस्टर ची बोलता है कि आपको बोलने कोई फायदा नहीं। तभी सैन चली आती है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम ना बात कहाँ से चली जाती है। सैन बोलती है कि मिस्टर ची 8 साल हो गया। मिस्टर ची बोलता है कि मैं शादी कर चुका हूँ। तो सैन बोलती है कि मैं तुम्हें 8 साल तक वेट किया, मैं कोमा में थी, तुम वापस आ गई हो ना, तुम उसको डिवोर्स दे दो। तो मिस्टर ची बोलता है कि उसको डिवोर्स नहीं दूंगा, और जो हम लोग को पहले शादी फिक्स हुआ था वो बिजनेस प्रपोजल था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा जो भी बिजनेस होगा मैं सेटल कर दूंगा। तो सैन बोलती है कि सेटल, तुमसे प्यार कर दूं, इससे जो एक्सीडेंट हुआ था मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, हमें कोमा में चली गई थी। ची बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई हो, करता हूँ, लेकिन मैं बेस्ट मेडिकल टीम भी तो तुम्हारे लिए हायर किया था, मैंने जेन फैमिली को हेल्प किया था जिनमें सबसे रिचेस्ट पर्सन बनने का, तुम्हें रीपे बैक करने का पूरा कोशिश किया है। ये बात बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए, अगर तुम्हें और भी रीपे बैक चाहिए तो मैं शादी के अलावा कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो जैन बोलती है कि बस मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जी बोलता है कि मैं तुम्हें हर चीज दिया था और जैन फैमिली को मैंने बिजनेस में बहुत हेल्प किया है, उसको डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जैन को ची की मदर एक बॉल वाला गिफ्ट करती है, नेकलेस, और उसको ज्यादा तारीफ करने लगती है। तो हमारी फीमेल अनकंफर्टेबल फील करती है। तो मिस्टर जी उसको अपने साथ लेके चले जाता है। वो रूम में लेके जाता है, समझाता है कि मेरा और जैंग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दोनों एल्डर फैमिली ने किया था, बिजनेस मैरिज था 8 साल पहले, एक्शन में उसने मेरी जान बचाई थी। कॉन्ट्रैक्ट में था कि 5 साल में अगर वो नहीं जगेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट अनवैलिड हो जाएगा, हम लोग का मैरिज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अब तो मैं तुमसे शादी कर लिया हूँ ना, तुम मेरी वाइफ होती। जैसे बोलती है कि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि बच्चा को बर्थ होने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो मिस्टर ची बोलता है कि वो ऑप्शनल था, मैं तुम्हें कभी नहीं चाहता कि तुम मुझे डिवोर्स दो। ची देखते जैसे मैंने बोलती है कि मुझे मिस्टर ची पे ट्रस्ट करना होगा। वो बाहर फ्रेंड से बात कर रही, तभी जैंग चली आती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे तुमसे को चोरी करने की, अब मेरी फेवरेट फ्लावर को टच कर रही हो। तो जैंग बोलती है कि जो मिस्टर ची के रूम में पेंटिंग मैंने बनाई है, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ची तुमसे प्यार करता, बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स दे देगा, और उसको सुना के चली जाती है। तभी सिसी बोलती है कि अगर इसको इतना ही कॉन्फिडेंट है मिस्टर ची पे, तो मेरे पास आके इतना प्रोवोक क्यों कर रही है, तुम्हें रो रही होती है। तभी मिस्टर ची बोलते है क्या होते मैं तभी ठीक नहीं लग रहा है, मैं फैमिली डॉक्टर को बुलाऊं क्या। तो सिसी बोलती नहीं। फिर बोलती है कि मिस्टर ची केक खाने का बहुत मन है, लेकिन कोई बहुत दूर मिलता है। तो मिस्टर ची बोलता है कि ओके मैं लाने जा रहा हूँ, चले जाता है। तभी सिसी के पास मिस्टर ची की मदर आती है, तो बोलती है कि तुमने मिस्टर ची के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो मैं 200 मिलियन तो दूंगा, 15 मिलियन में और भी दे दूंगा, तो तुम्हें मिस्टर जी को छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर वीडियो दिखाती है जिसमें आई बोल रही होती है कि सिसी एक इलिजिबल चाइल्ड है, और मिस्टर जी की मदर बोलती है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर जी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो उसका रेपुटेशन पूरा खराब हो जाएगा। सिसी बोलती है कम से कम बेबी को तो बर्थ होने दीजिए। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं हैंडसम चाहती हूँ पर एक नॉवल से, ना कि इलिजिबल चाइल्ड से। हमारा मेन लीड जब वापस आता है तो उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को उसकी ग्रैंड मदर को घर भेज दी हूँ। की मदर बोलती है तो मुझसे डिवोर्स चलो, इलिजिबल चाइल्ड को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये बोलता है कि आप उस बंदे को तारीफ करे जो अपनी वाइफ को अपनी बेटी को छोड़ दिया। की मदर बोलती है कि तुम अपने डैड की तरह हो। इस बात पर मिस्टर जी बोलता है कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बेबी को पूरा लूंगा, बोल के चले जाता है। उसकी मम गुस्सा करती जाती है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा रो रही होती है अपनी ग्रैंड मदर को पकड़ कर। उसकी ग्रैंड मदर उसकी मॉम का आखिरी लेटर देती तो पढ़ती है। फिर फैसला को दिखाया जाता है कि उसकी मदर को रॉन्ग हाउस से निकाल दिया था। रिटर्न में लिखती है कि तुम्हारे डैड कंपनी बैंकरप्ट होने वाला था, उसके डैड ने फोर्स किया था कि रिच पर्सन से शादी करने के लिए, रिच लेडी से। फिर ऐसे हम दोनों का बीच में डिवोर्स हो गया था कि वो मुझसे माफी मांगती है।
फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है फीमेल लीड के पास ची का लॉयर आता है, उसको जितना भी मिस्टर ची के नाम का प्रॉपर्टी आता है सब उसको ट्रांसफर करता है और वो उसको देता है। से बोलती है कि डिवोर्स सेटलमेंट, तो बोलता है कि डिवोर्स सेटलमेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला है। फिर लॉयर बोलता है कि आप मिस्टर ची से पहले भी मिल चुकी है, तो बोलती है कब? तो लॉयर बोलता है कि आप मिस्टर ची से पूछिएगा, वैसे भी उनका तबियत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल जाती है, तभी डॉक्टर रॉन्ग को देखती है और बोलती है कि मेरा ब्रदर कितना हैंडसम है। उसके ब्रदर रहता है डॉक्टर रॉन्ग। डॉक्टर रॉन्ग बोलते है कि मैं फेस में कुछ लगा है, तो बोलती नहीं। फिर हमारी फीमेल चली जाती है मिस्टर ची के पास और बोलते है कि तुम्हें गैस का फिर से प्रॉब्लम हो गया, फीवर भी ऊपर से। अब मिस्टर ची बोलता है तबियत बहुत खराब था, तो मैं क्या ध्यान नहीं रख सकती हो? तो सिसी बोलती ओके। फिर बोलती है कि हम लोग का फर्स्ट नाइट में तुम मुझे सिसी बुलाते, तुम क्या मुझे पहले भी जानते हो? तो वो कुछ नहीं बोलते। फिर बोलता है कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। सिसी बोलती है कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो मिस्टर ची बोलता है कि इम्पॉसिबल, मेरी वाइफ का और बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। बोलती ओके मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। फिर नेक्स्ट मिस्टर ची के लिए खाना लेकर आती है, खिला रही थी, तो मिस्टर ची उसे किस करता है। उन दोनों का मिंग देख लेती है और गुस्सा करती है। फिर हमारी फीमेल चली जाती है डॉक्टर रॉन्ग से मिलने के लिए, तो वहाँ पे मिस्टर सेन रहता है। बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम किसी अनदर पर्सन से कैसे प्यार कर सकती हो? तो लगता है कि उसको ड्रग दिया हुआ था पर नशे में रहता है। और दूसरी तरफ चली आती है और जैंग मिंग बोलती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। तो बोलती है तो रॉन्ग कहाँ पे है? तो मिंग बोलती है कि मैंने देखा है क्योंकि मेरे ब्रदर के साथ। मिस्टर ची वहाँ चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि उसका ब्रदर को बैंडेड हो रहा था। मिंग बोलती है कि ब्रदर आपको क्या हुआ? तो उसका ब्रदर चाटा मारता क्योंकि ये सब सेटअप उसने ही प्लान किया था, ताकि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड होता। मिंग गुस्सा कर चली जाती है। फ्लैश में दिखाया जाता है कि हमारा लीड उसको एक बात से मार देती क्योंकि इसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ची बोलता है कि आई डोंट केयर कि तुम्हारा और सीसी का पहले क्या रिलेशनशिप था, अगर तुम फिर से तुम सीसी के पीछे आओ गए तो हम दोनों का कोलैबोरेशन में खत्म कर दूंगा। हम लोग बाहर जाते तो बहुत सारा मीडिया चले आता है और हमारी फीमेल लीड को ब्लेम करने लगता है कि जब मिस्टर का फियांसी थी फिर भी तुम बीच में आकर तुम क्या उसकी मिस्ट्रेस है, तुम अपनी मदर की तरह मिस्ट्रेस बना चाहती हो, तुम क्या इलिजिबेट चाइल्ड हो। हमारी फीमेल लीड एक्सप्लेन करती है कि मेरा डैड का पहले डिवोर्स हो चुका, डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाती है, बोलती कि मैं कोई भी इलिजिबेट चाइल्ड नहीं हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं इतने साल तक तुम्हें गलत समझते रहा, रिग्रेट करता है। तभी मिस्टर रॉन्ग खुश हो जाता है कि मेरी एल्डर सिस्टर है। तभी रिपोर्टर को बोलता है कि मिसेस सीसी फैमिली की एल्डर डॉटर है। ये देख लेती नींग और बोलती क्या इलिजिबेट चाइल्ड नहीं है, रॉन्ग फैमिली की एल्डर डॉटर है। वॉइस रहता है उसको तोड़ के नीचे गिरा देती है। ब्रदर के पास जाता है, बोलता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो ये सब डॉक्यूमेंट मेरी वाइफ के पास मत भेजिएगा। तो उसकी मदर पनिशमेंट देती है, उसको रूम में लॉक कर देती है। और हमारी फीमेल बहुत वरीड होती है, तो उसको लॉयर बोलता है कि उसकी मदर ने पनिशमेंट दे उसको रूम में लॉक किया था। हमारी फीमेल अपने हस्बैंड के चली जाती है, हक कर लेती है। मदर आती है, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो हमारी फीमेल बोलती है कि आप कैसी मदर, आपको नहीं पता कि आपको बेटे को अंदर से डर लगता है, उसको मछली पसंद है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं सब बताने लगती है। उसकी मदर को बहुत बुरा लगता है, उसके दिल्ली में मूव करता है। तो मिस्टर ची कान लगाते सुनने लगता है कि उसके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर ची की मदर जैन को समझाती है कि लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हैं। जैन भी गिव अप कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन लास्ट टाइम चीजें से पूछते है कि तुम उसको पसंद करती हो, तो बोलती है हम इसको बहुत पसंद करते हो। उसको गुड बाय वो भी बोल देता है। फिर हमारा मिले चले जाता है फीमेल के पास। तो फीमेल उसको प्लेस पे लेके जाती है जहाँ पे बिल्ली वाला ड्राइंग बनाई थी। वो देखकर मिस्टर ची बोलता है बहुत अच्छा है, बोलते कि तुम्हें पसंद है। फिर लोग दूसरे केस करते हैं और हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।